बहुत ज़बरदस्त गीत माया की महिमा का सुना। हाँ, माया की कारनामी का सुना। कारनामी है ना वो, भाई जो अच्छी बात ना हो उसकी महिमा थोड़ा कही जाती है। हाँ, जो नहीं होना चाहिए तो माया तो वही करती है जो नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा लेती है, और परीक्षा तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए तो कल्याणकारी है कि हम परीक्षा में पास होंगे, और सिर्फ पास नहीं, पास विद ऑनर होंगे। तो माया वास्तव में और कुछ नहीं है, घबराने और डरने की बात नहीं है। आज बाबा ने माया का एक रूप सुनाया है, क्योंकि माया भिन्न भिन्न रूपों से आती है, और जिसकी जो कमजोरी होती है वही ही उसकी परीक्षा होती है। उसी को माया कहते हैं। माया कोई अलग ऐसी शक्ति नहीं है, हाँ, ऐसा रूप नहीं है। हमारी कमजोरी ही हमारे ही सामने हमारी ही परीक्षा लेती है। अब जैसे सपोज किसी में क्रोध की कमी है, हाँ, कमी माना क्रोध कमी है ना, तो उसके आगे बातें जो आएंगी ना तो झट से उसको आएगा। अब ये परीक्षा हो गई ना, ये करना नहीं है। बाद में उसे लगेगा अरे मैंने क्या अपना भी कर्म बना लिया। ऐसे भिन्न भिन्न रूपों में आलस्य मान लिया जाए तो उसके आगे आलस्य के रूप से ही आएगी, क्योंकि उसकी वो कमजोरी है। मना परीक्षा आएगी, माया कोई अलग से आके खड़ी नहीं हो जाएगी। वैसी ही घटना परीक्षा, हाँ, कारण कारण भी वैसा ही बन जाएगा, ताकि उसे पता चले मैंने अभी आलस्य पे जीत नहीं पाई है। तो ऐसे अनेकों रूप, क्योंकि हर एक की संस्कार कमजोरी तो भिन्न भिन्न होती है। लेकिन बाबा ने जो आज माया का रूप सुनाया है वो इन बातों से बिल्कुल अलग है। और वो तो हाँ, जैसे कहते हैं ना, शल कभी ना आए, किसी के पास ना आए। हाँ, और आप तो इसमें पास हो, सब सब पास हो। ताली भी नहीं बजाई। हाँ, और वो कौन सा रूप है माया का जिसमें बाबा कहते खबरदार रहना, कोई कोई बच्चे ब्रह्मा बाबा के रोल को समझ नहीं पाते कि शिव बाबा ही हमें पढ़ा रहा है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के बिना हमारा शिव बाबा से संबंध कैसा? जैसे एक बच्चा बाप को छोड़ के दादा को कहे, वो तो ठीक बात है, लेकिन बाप तो बाप बीच में आएगा ही ना, नाम भी देना पड़ेगा, तो बाप का देना पड़ेगा ना। इसलिए देखो, जब एडमिशन मिलता है तो ये नहीं पूछते तुम्हारे दादा का नाम क्या है, क्या पूछते हैं? चाहे वो रहता दादा के पास हो, एडमिशन दादा नहीं दिलाया हो, पालना भी दादा ही करता हो। तो शिव बाबा के हम बच्चे हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाता है, लेकिन ब्रह्मा के अंदर आकर पहले आप ब्रह्मा की संतान बनते हो। तो कोई सोच लेते हैं मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं। शिव बाबा को मैं याद करता हूँ, हैं, उसकी मुरली मिल जाती है, महावाक्य उसके हैं, बस मेरा तो पढ़ लेता हूँ घर में। मोबाइल पे आजकल तो मुरली, टीवी, मोबाइल, हाँ, यूट्यूब कहाँ नहीं है। अच्छा, सर्वत्र भगवान के महावाक्य, हाँ, फैल रहे हैं, चल रहे हैं, मिल रहे हैं, खजाना ही खजाना है। परंतु ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा देता है। पहले क्यों नहीं मिल गए? जब शिव बाबा खुद आया और ब्रह्मा में प्रवेश किया, उसके मुख से आपको कहा तुम मेरे बच्चे हो। परम धाम में तो वो था ही, आप पुकार ही रहे थे उसको सदियों से, मना कई वर्षों से, कई जन्मों से बुला रहे थे ना शिव बाबा, भिन्न भिन्न रूप से, चाहे शिव ना कहा हो, कुछ और कहा हो। हाँ, भगवान जी, प्रभु जी, ईश्वर जी, राम जी, मालिक जी, पता नहीं क्या क्या कहा होगा, पर कनेक्शन जुड़ा नहीं था। कब जुड़ा? ब्रह्मा बाबा के थ्रू।
जैसे संतान पिता से आती है फिर दादा को पहचानती है कि ये मेरे पिता का भी पिता है, तो दोनों की वैल्यू रखती है ना। तो कई सोच लेते हैं ब्रह्मा से हमारा क्या मतलब, फिर वो परिवार से भी संबंध नहीं रखते। ये परिवार तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है ना, ब्रह्मा के बच्चे हैं ना हम सब। ब्राह्मण परिवार है ना ये। तो ये माया का बड़ा कड़ा रूप है जो भटका देता है, ठीक कनेक्शन ही जोड़ने नहीं देता। और सच में पूछो, ऐसों का फिर शिव बाबा से भी योग लगता नहीं है, क्योंकि शिव बाबा जो सुना रहा है वो बुद्धि में तभी आएगा क्योंकि उसने ब्रह्मा मुख से बोला है। तो ये माया का रूप खतरनाक है। कभी कोई सपने में भी नहीं सोचना ब्रह्मा कौन है, हमारा उससे क्या, डायरेक्ट हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है तो कर लो। ऐसे कई सोचने वाले कोई कोई डूब गए। कहाँ डूब गए? दुनिया में रहे ही नहीं, बाबा के रह ही नहीं पाए। तो आप तो, मैं ऐसा समझती हूँ, मेरा ऐसा आप सबसे बहुत अच्छा अनुभव है, हर एक को मैं जानती हूँ पास हो इसमें, है ना। आपको शिव बाबा की भी रिस्पेक्ट है, ब्रह्मा बाबा की भी रिस्पेक्ट है, ब्रह्मा बाबा के अनन्य रत्नों की भी रिस्पेक्ट है, चाहे दादियाँ हैं या दीदियाँ हैं, हाँ, जितने महारथी हैं, बड़े हैं, और ये परिवार है। तो जब ये दिल में रहता है तो फिर माया के दूसरे रूप भी आपको हरा नहीं सकते, सच बताएं, क्योंकि संबंध ठीक है। जहां संबंध ठीक है वहां व्यक्ति सहज आगे बढ़ता जाता है, माया से भी जीतना उसको आसान हो जाता है। ये गहरा सूक्ष्म कनेक्शन है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात आज प्यारे बाबा ने कहा, किनको अपने आप प्यार मिलता रहता है। कई सोचते भी है ना, इसको बड़ा ध्यान देते हैं, इसकी बड़ी वैल्यू रखते हैं, हाँ इसका बड़ा वो है। बाबा कहते कौन बच्चे स्वतः ही प्यार के हकदार बन जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा है, हाँ जो जीवन में धारणा करते हैं वो प्यारे लगते हैं, बस। तो जीवन की धारणा ही हमें वो स्वरूप बना देती है, क्योंकि धारणा ही करना है, हाँ सिर्फ कहना नहीं है, हाँ या सुनाने की बात भी नहीं है सिर्फ, और धारण करके कहते भी हैं, सुनाते भी हैं, तो दूसरों को भी अच्छा लगता है, और वो आत्मा भी हाँ प्यार की हकदार बन जाती है। ये परिवार से भी प्यार, इवन भगवान का भी प्यार ऐसे बच्चों पर बहुत उड़लता है। बाबा कहता है ना, मुझे कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं, जो सेवा करते हैं और हाँ आज्ञाकारी होते हैं। ये दो तो सभी समझते हैं, लौकिक दुनिया में भी समझा जाता है ना। आज बाबा कहते हैं छुई मुई नहीं बनना, बन तो जाते हो कोई कोई, सब नहीं, वैसे फिर भी इसमें पास हो सभी, यहाँ की क्लास फिर भी इसमें पास है। कभी किसी को थोड़ी सी देर जरा सा वाइब्रेशन आ जाता है ना, तो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, हाँ किसी ने कुछ कह दिया तो फील हो जाता है, अरे भाई भगवान ने तो नहीं कहा, हाँ भगवान तो आपको प्यार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है तो आपके भले के लिए दे रहा है। चलो किसी ने कहा भी तो आप दिल में लो ही नहीं, छुई मुई समझते हो ना। कोई बात की फीलिंग आ जाती है, मेरे को ऐसा क्यों कहा, या मुझे चांस नहीं मिला, ये भी, इसमें भी आप पास हो, सभी पास हो। सेवा की, बाबा को अर्पित किया, इसमें ताली नहीं बजाई। हम्म क्योंकि रिटर्न देने वाला कौन है? बाबा है। आपको आत्माओं से रिटर्न चाहिए, बाबा से चाहिए? बाबा से चाहिए। आत्मा रिटर्न कितना देगी? हाँ जगजीत भाई, कितना देगी? बाबा तो पदम गुना रिटर्न, हाँ वापस अच्छी बात कह रहे हो, हाँ सच्ची बात, क्योंकि मैंने तुमको इतना पूछा, हाँ कोई भी आत्मा, आपने मेरी वैल्यू नहीं रखी,
फीलिंग में आ जाएगी, है ना। अनुभवी हो ना लौकिक परिवारों के भी। तो सभी आत्माएं जो भी हैं इस दुनिया की या उस दुनिया लौकिक या अलौकिक, तो बाबा कहते हैं किसी भी बात से फीलिंग आती तब है जब हम रिटर्न की इच्छा रखते हैं। अगर वो है ही नहीं तो फीलिंग किस बात की, फिर जो मर्जी जो बोलता रहे, कहता रहे, कुछ भी करता रहे। या अन्य किसी बात से भी हमारा अपना ही कोई संस्कार होता है, कोई कमी होती है, लेकिन साथ ही बाबा कहते हैं हमको तो रिटर्न श्री बाबा से पदम गुना मिलता है। आपने अच्छा किया, आपका जमा होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। कोई आपको नहीं समझता है, मान लिया जाए, ये भी होता है थोड़ा फीलिंग में ना, मैं इतना अच्छा सोचता हूँ, मैंने इतना अच्छा किया, मैंने इतनी सेवा की। घर में भी देखो बच्चे कई बार बिल्कुल रॉन्ग व्यवहार कर देते हैं, उल्टा करके। कोई कोई आत्माएं आपका अपमान करने के लिए ही बनी है जैसे ना, फिर क्या कर लोगे। हाँ, उसको बना करने दो अपना काम, तो आप फीलिंग में नहीं आओ, कभी भी फीलिंग में नहीं आओ बस। और ये आपकी वो सहन शक्ति के रूप से जमा हो जाएगा। सहनशीलता हो गई ना ये, शांत रहना, फीलिंग में ना आना, हाँ, खुश रहना, राजी रहना, संतुष्ट रहना, तो आपका जमा हो जाएगा ना। और स्वभाव बाबा कहते हैं मीठा रखो, हाँ, किसको दुख ना दो। ऐसी शिक्षाएं रोज प्यारे बाबा हम बच्चों को दे करके आगे बढ़ा रहे हैं।